जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 30 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। एक तरफ है गुरु MS धोनी, एक तरफ है चेला ऋषभ पंत। बहुत कुछ सीखा है MS धोनी से ऋषभ पंत ने। अब होने वाले हैं आमने सामने। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वापस MS धोनी दी अनकैप्ड प्लेयर करने वाले हैं कैप्टनसी, बट ऐसे समय पे कैप्टनसी कर रहे हैं जब पूरी तरीके से टीम नीचे गिरी हुई है। 6 में से सिर्फ एक मैच जीती है चेन्नई, 5 मैच लगातार हारी है और बहुत सारे लूप होल है, कैचेस मिस हो रहे हैं, फील्डिंग खराब हो रही है, बॉलिंग खराब हो रही है, बैटिंग उससे भी ज़्यादा खराब हो रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस करके उतरना पड़ेगा, कम बैक करना पड़ेगा चेन्नई को, अगर यहाँ से टूर्नामेंट में कुछ गर्मी दिखानी है और कुछ नहीं तो तीसरे चौथे नंबर पे क्वालिफाई करना है। तो वरना अगर एक दो हार और हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स बन सकती है पहली टीम जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। वहीं है सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि धमाका मचा रही है भाई। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ये टॉप हैवी जो टीम है ना, ये बैटिंग से कमाल करती है। और बॉलिंग में भाई जब जाहिर खान के इनपुट्स आते हैं ना, तो रवि बिश्नोई भी एक तगड़े बॉलर बन जाते हैं। शार्दुल का फॉर्म दिखता है, दिग्वेश का फॉर्म दिखता है, आवेश खान का फॉर्म दिखता है। तो ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो क्या कुछ घटने वाला है इस मैच में, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हॉट टॉपिक, जहां बात करेंगे दोनों टीमों का करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन की बात करें तो 6 मैच खेल चुकी है। अगर मैं बात करूं लखनऊ, 6 में से 4 मैच जीते हैं, सिर्फ 2 मैच हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे है 8 पॉइंट के साथ। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पहला मैच जीते थे MI से चेस करते हुए, उसके बाद लगातार 5 मैच हार चुके हैं, सिर्फ 2 पॉइंट है पॉइंट्स टेबल पे। और अब हार तो बड़ी मिलने लग गई। पिछले मैच में सिर्फ 107 पे ऑल आउट हुए थे, ऑल आउट नहीं मतलब 9 विकेट गिर गए थे, जो कि बहुत छोटा टोटल था। और KKR ने 11वें ओवर में चेस करके एकदम से नेट रन रेट खराब कर दिया चेन्नई का, तो वो भी कवर अप करना पड़ेगा और बहुत रहा मुश्किल हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स, MI और CSK की इस सीज़न में, क्योंकि ये तीनों मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से चैंपियन साइड्स रही हैं। 5 5 बार के चैंपियन चेन्नई मुंबई है और एक बार की चैंपियन सनराइजर्स है, जो कि बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हैं। और सामने है लखनऊ, जो कि अभी तक प्लेऑफ तक जाते हैं, चौथे नंबर पे फिनिश करते हैं, बट ट्रॉफी लिफ्ट नहीं की है। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की। दोनों टीमें बहुत चेंजेस करने वाली है, दोनों नहीं, चेन्नई बहुत चेंजेस करने वाली है। लखनऊ मोस्ट प्रोबेबली एक या दो फोर्स चेंजेस हैं, उसके अलावा ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस देखेंगे, हेड टू हेड मैचअप देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स दूंगा आपको, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम दूंगा। और मज़ा उठाइए इस गजब के एनालिसिस वीडियो का, लाइक कर दीजिए फटाफट से। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बात करेंगे सबसे पहले दोनों टीमों के स्क्वाड की। स्क्वाड हमें लगभग याद हो चुका है, तो सीधा प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस देखेंगे। लेफ्ट में है स्क्वाड, अगर आप चाहें, पसंद है आपको तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट हम बात करेंगे सीधा प्लेइंग 11 की। तो गुड न्यूज़, मिचेल मार्श फिट एंड अवेलेबल तो थे ही, बट उनकी जो डॉटर है उनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो उसके कारण उन्होंने ड्रॉप आउट किया था इस मैच के लिए, क्योंकि उनका अपनी बेटी की देखभाल करनी थी, इसलिए उन्होंने बोला था ये वो मैच नहीं खेलेंगे। बट अब आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली खेलने वाले हैं। नहीं भी खेले, प्लेइंग 11 में नहीं दिखे, तो इम्पैक्ट प्लेयर में आपको दिखेंगे। तो अगर आप देखोगे लखनऊ बॉलिंग कर रहा है, तो आपको मिचेल मार्श एज एन इम्पैक्ट प्लेयर में आते हुए नजर आ सकते हैं। देन एडन मार्करम दिखेंगे, देन निकोलस पूरन, ऑरेंज कैप होल्डर वापस से नजर आने वाले, देन आयुष धोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद एंड ऋषभ पंत। पिछले मैच में ऋषभ पंत ने ओपनिंग की थी, अगर फिर से कंफर्मेशन आ जाती है कि मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे, तो ऋषभ पंत ओपनिंग करेंगे। और एक और स्टैट बता दूं, अगर ऋषभ पंत ओपनिंग करते हैं, LSG पहले बैटिंग करती है, तो ऋषभ पंत का भाई तहलका देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। फिर बात करेंगे आवेश खान की, रवि बिश्नोई की, दिग्वेश दिखेंगे आपको, एंड शार्दुल ठाकुर एंड आकाशदीप सिंह। बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और उसी के मुताबिक ये टीम टेबल पे टॉप इसीलिए करते हुए नजर आ रही है, तीसरे नंबर पे अभी भी है, क्योंकि इनका जो कोर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हर तरफ से एक्सपीरियंस प्लेयर का कॉम्बिनेशन बन के लखनऊ की प्लेइंग 11 उनका इम्पैक्ट प्लेयर का चॉइस का भी सिलेक्शन होता है। तो ये होगी बात लखनऊ की। बात करेंगे चेन्नई की डिटेल में, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो पहले चेन्नई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जिसकी तस्वीर दिख रही है, ऋतुराज गायकवाड़ फोर्सफुली आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनको जो लेफ्ट एल्बो पे फ्रैक्चर हुआ है उसके कारण अब वो अवेलेबल नहीं है, और मुझे लग रहा है अभी बहुत लंबे समय तक बाहर रहेंगे वो, क्योंकि वो हीलिंग जो होती है ना एल्बो पे, वो टाइम लेती है। चाहे कुछ भी करवा लो आप, चाहे फ्रैक्चर हो, चाहे कोई भी इंजरी हो, एल्बो पे हील होने में बहुत टाइम जाता है। तो अब बहुत लंबे समय तक मुझे लग रहा है कुछ नहीं तो 3 से 4 महीने क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं। तो उनके हिसाब से प्लेइंग 11 तो बदलेगी, प्लस चेन्नई आप फेरबदल करेगा, जिसके लिए वो जाना नहीं चाहता है, कंसिस्टेंट टीम खिलाने के लिए जाना चाहता है, बट अब उनको फोर्स्ड चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्लेइंग 11 में।
पहली बात, सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे से मत करवाओ ओपनिंग भाई। डेविन कॉनवे के साथ किसी और को करवा रहा हो ओपनिंग, बट सचिन को मिडिल ऑर्डर में रखो, बट वो सुनी नहीं जा रही है बात। राहुल त्रिपाठी पे फिर से भरोसा करके उनको प्लेइंग 11 में लाया गया था। अभी डिस्कशन ये भी चल रहा है कि पृथ्वी शॉ से बात चल रही है या फिर बीसीसीआई से बात चल रही है कि भाई हमें एक रिप्लेसमेंट तो दे दो गायकवाड का। हो सकता है पृथ्वी शॉ आ जाए, बट मुझे नहीं लगता वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है वो अभी के लिए यही है, जहाँ पे सचिन डेविन कॉनवे ओपनिंग कर लें, 3 नंबर पे आंद्रे आ जाएं जो कि आंद्रे सिद्धार्थ हैं। अगर आप सचिन रविंद्र को अब एक गॉगल पहना दो, चश्मे पहना दो, तो एकदम सेम दिखेंगे आपको आंद्रे सिद्धार्थ, वो आपको 3 नंबर पे दिखेंगे। शिवम दुबे 4 पे दिखेंगे। दीपक हुड्डा मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू विजय शंकर। पिछले मैच में कैचेस छोड़ रहे हैं, विजय शंकर ने बहुत कैचेस छोड़ दिए अभी जो लगातार 3-4 मैचेस खेले उसमें। देन MS धोनी, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और मुझे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लग रहा है, पहला आपने खिलाया था मुकेश चौधरी को, वो नहीं चले तो आप AK-47 को ले आए, अंशुल काम्बोज को ले आए, बट आपने कमलेश नागरकोटी जैसे गन बॉलर को बाहर बैठा हुआ है जो कि आपको बैटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाते हैं वो दीपक चहर के जो आपके पास पहले थे। बस ये है कि पेस में डिफरेंस है, 5 से 10 किलोमीटर पेस ज़्यादा है नागरकोटी के पास, और उनके पास बैटिंग एबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये चेंज चेन्नई कर सकती है। देन आपको नूर अहमद दिखेंगे, खलील दिखेंगे, एंड तीक्षणा, माफ़ कीजिएगा, पाथिराना खेलते हुए नजर आएंगे जिनको पिछले मैच में ड्रॉप किया था। या फिर आपको मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक और जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी इंडियन पेसर के साथ चले जाओ, और या फिर फॉरेन के साथ जाना है तो नेथन एलिस को रख लो। नेथन एलिस ने पहले मैच में मुंबई के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये होगी बात बहुत डिटेल में चेन्नई सुपर किंग्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच फिर से खेलेगी लखनऊ अपने होम वेन्यू पे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। हमने अभी तक देखा है हाई स्कोरिंग पिच बन चुकी है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड बन चुका है, बहुत तेज़ी से रन बनते हैं यहाँ पे। और निकोलस पूरन भाई चौके नहीं मारते, पिछले मैच में 7 छक्के और एक ही चौका मारा था अपने 70 रन की पारी में। तो यहाँ पे छक्के लगते हैं, बड़े छक्के लगते हैं। और दोपहर के मैच में 190 बने, तो ये तो शाम का मैच है, तो यहाँ पे बड़े रन बनने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अगर दोनों टीमें इंप्लीमेंट करके खेली, खासकर लखनऊ तो खेलेगी, चेन्नई पेड़ ना लगाने जाए और तेज़ी से खेले, इंटेंट दिखाए, तो वो भी लंबे रन बना सकती है। काली मिट्टी की पिच है, तेज़ पिच होती है, यहाँ पे रन बनेंगे। तो आप बैट्समैन को ज़्यादा रखने का ट्राई कर सकते हो टीम में। 6 से 7 आपके पास टोटल बैट्समैन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑलराउंडर को मिला के। 3 बॉलर के साथ भी अगर आप गए तो आपकी टीम अच्छी बन जाएगी इस मैच के लिए। और अगर बात करें फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 151 था, सेकंड इनिंग का 126 था, बट अभी बढ़ के 180 और 160 हो चुका है। तो यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, 145 टू 155 बनने के चांस है अगर चेन्नई पहले बैटिंग की तो। और अगर लखनऊ पहले बैटिंग की तो 200 के आसपास बनेंगे। चेन्नई को मैं पहली बोल रहा हूँ, अगर उनने 160 170 बना दिए इस पिच पे तो वो डिफेंड कर जाएंगे, और वो फिर वही बात हो जाएगी, 180 बन गए तो उसको चेज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है चेन्नई की पहले बैटिंग आई तो ये डेफिनेटली वो ये मैच जीत सकते हैं, इसलिए मैंने उनको 50-50% चांस दिया है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, टॉस जीतो बैटिंग करो, यहाँ डिफेंड करके पिछले साल तक जब KL राहुल कैप्टन हुआ करते थे उन्होंने डिफेंड करके काफ़ी मैचेस जीते हैं, और यहाँ पे डिफेंड होता है। अगर आपने पिछला मैच ध्यान से देखा हो, GT ने बनाए थे 180, 10 ओवर में 100 बना चुकी थी लखनऊ, बट फिर भी 20 ओवर तक मैच गया था, 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे। तो यहाँ पे डिफेंड होता है, ये बात हमेशा से डिफेंडिंग टीम को यहाँ पे दिमाग में रखनी चाहिए, और बैटिंग करते टाइम कुछ मार्जिन के 15-20 रन भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों से। तो लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं निकोलस पूरन, 6 मैचों में 349 रन के साथ 87 हाईएस्ट स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरीज, और ऑरेंज कैप लेके बैठे हैं। सेम मैच में साई सुदर्शन ने इनसे ऑरेंज कैप छीनी थी, बाद में बैटिंग करने आए, बना दिए 70 रन और लेकर के गए वापस से अपनी ऑरेंज कैप। उसके बाद मिचेल मार्श 5 मैच में 265 बनाए हैं, एक मैच मिस कर चुके हैं, फिर भी नंबर 2 पे है लखनऊ की तरफ से, 81 इनका हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरीज। एडन मार्कम 6 मैचों में 202 रन के साथ 58 इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन आयुष बदौनी 6 मैचों में 109 रन, 41 इनका हाई स्कोर, पिछले मैच में बहुत अच्छी और जुझारू पारी खेली थी। साई किशोर को बहुत अच्छे से शॉट्स मारे थे, स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। देन मिलर 6 मैचों में 97, 27 इनका हाई स्कोर, बैटिंग में थोड़ा नीचे आते हैं इसलिए सीजन ज़्यादा रन नहीं है। अब्दुल समद भी एज ए फिनिशर आते हैं या फिर इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं, 5 मैचों में 61 रन बना चुके हैं और इनका 27 हाई स्कोर है। बट सबसे बड़ा कंसर्न 27 करोड़ के ऋषभ पंत पे है, जहाँ पे 6 मैचों में सिर्फ 40 रन आए हैं, 21 है इनका हाई स्कोर। बट एक अगर मैं एज एन ओनर बात करूँ ना, तो गोयनका भी ये सोच रहे होंगे भले रन नहीं आ रहे, बस लखनऊ मैच जीत रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वही उल्टा हो जाता, ऋषभ पंत रन पे रन बना रहे हैं और लखनऊ को पॉइंट ना मिल रहे हो, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है आपको। बट अभी एक ही प्लेयर नहीं चल रहा है, पूरी टीम चल रही है और वो पॉजिटिव जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा नुकसान होगा ना लखनऊ को ना उनके ओनर्स को, और सबको भरोसा है ऋषभ पंत पे। एक मैच लगेगा, एक पारी लगेगा उनको ये फॉर्म बदलने में। बॉलिंग में बात करेंगे तो शार्दुल ठाकुर 11 विकेट ले चुके हैं, पिछले मैच में हैट्रिक मिस हुई थी क्योंकि
स्लो ओवर रेट की वजह से लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री पे नहीं था, 30 यार्ड में था, वरना वो राशिद खान का कैच हो जाता तो इनकी पिछले मैच में हैट्रिक आ सकती थी। 11 विकेट ले चुके हैं, 8 विकेट है दिग्वेश के नाम पे, 6 विकेट है रवि बिश्नोई के नाम पे। पिछले मैच में बहुत अच्छे 2 तगड़े विकेट लिए, जहां साई किशोर को आउट किया और वाशिंगटन सुंदर को आउट किया। उसके बाद आवेश खान के 4 विकेट, आकाशदीप के 3 विकेट, एम सिद्धार्थ के 2 विकेट और प्रिंस यादव जिनको पहले के 2 मैचेस खिलाए थे उनके नाम पे है एक सफलता। भाई दिग्वेश को संभालना पड़ेगा। एक बार ऐसे उन्होंने डायरी में करके साइन ऑफ करके किया था सेलिब्रेशन, एक बार हाथ पे किया था, और अब तो ग्राउंड पे वो लिखने लग गया अपना ऑटोग्राफ और साइन। तो भाई देखना पड़ेगा आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल्स और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है आईपीएल का, इसमें कितना फ़ाइन वो और लपेटेंगे अपने नाम पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चालान कट चुका है दिग्वेश का। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर सेट, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर रचिन रविंद्रा और सिर्फ 149। आप वो देखो, बाकी टीमें 300 350 तक पहुंच गई है, चेन्नई का लीडिंग रन स्कोरर 149 पे है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। 65 आई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन दुबे के रन है 6 मैचों में 137, 42 इनका आई स्कोर। 31 रन पिछले मैच में भी बनाए थे 22 गेंदों पे, जहां पे चेन्नई फंस गई थी। अगर उनके 31 रन नहीं होते तो 60-70 का ही टोटल होता केकेआर के सामने। गायकवाड 5 मैचों में 122 रन, 63 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। विजय शंकर 4 मैचों में 109 रन, 69 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन एम एस धोनी 6 मैचों में 104 रन, 30 है इनका हाई स्कोर, वो भी हारे हुए मैच में आए थे इनके। देन डेविन कॉनवे 3 मैचों में 94, 69 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन रविंद्र जाडेजा 6 मैचों में 85 रन, 32 इनका हाई स्कोर। एंड राहुल त्रिपाठी पहले लगातार 3 मैचेस खिलाए, फिर 2 मैच के लिए ड्रॉप किया, फिर वापस से इनको टीम में लाए। 4 मैचों में 46 रन, 23 है इनका हाई स्कोर, और कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसमें डिटेल में जाना ही नहीं चाहता। ये पेड़ लगाओ देश बचाओ दुनिया बचाओ के नारे पे चल रही है टीम, तो वो क्रिकेट की दुनिया में ठीक नहीं है। आप पर्सनली करना चाहो, अच्छा मैसेज दे रहे हो, वो सब ठीक है, बट क्रिकेट में आप जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी आपको 100% तो ये काम नहीं करना है। बात करेंगे बॉलिंग में, तो नूर ले चुके हैं 12 विकेट, 11 विकेट है खलील के नाम पे, 10 विकेट है खलील के नाम पे, 5 विकेट है पथिराने के नाम पे, 5 विकेट है अश्विन के नाम पे, 2 विकेट है जाडेजा के नाम पे, एक सफलता है अंशुल काम्बोज की, नेथन एलिस की और मुकेश चौधरी की। और मैं आपको पिछले मैच का भी एक चीज़ बता दूं, 107 का टारगेट था, फालतू में लंबा मैच ले जाना का सोचा नहीं, क्या सोचा कि जल्दी खत्म करने का सोचा। नूर अहमद को पावर प्ले में नहीं लाए थे धोनी, तो अब जितनी भी गलती होगी अब आपको माननी पड़ेगी वो एम एस धोनी ही कर रहे हैं, वरना हम बोलते थे भाई धोनी होते तो ये करते, धोनी होते तो वो करते। बट 2 कैप्टनसी से हम देख रहे हैं, चाहे गायकवाड़ करे या जब जडेजा को कप्तानी दी गई थी, हम बोलते थे कैप्टनसी बहुत खराब हो रही है, धोनी का क्रिकेटिंग ब्रेन काफ़ी तगड़ा है। बट आपने पिछले मैच में भी देखा धोनी से काफ़ी गलती हुई थी, अश्विन को पहले भेजा, खुद इतना नीचे आया बैटिंग करने, और बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ हुई थी। बॉलिंग जो सिलेक्शन था, किसको कौन सा ओवर देना, वहाँ भी धोनी से बहुत गलतियाँ हुई थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में देखेंगे ग्रैंड लीग की टीम, राइट में देखेंगे स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर में निकलस पूरन, ऋषभ पंत, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, डेविड मिलर, रचिन रविंद्र। ऑलराउंडर में देखेंगे आपको रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन एंड एडन मार्करम। बॉलिंग में देखेंगे खलील अहमद, नूर अहमद एंड दिग्वेश सिंह। यह है ग्रैंड लीग की टीम। कैप्टन की चॉइसेस की बात करेंगे तो पहले आपको दिखेंगे रचिन रविंद्र, उसके अलावा ऋषभ पंत पे मैंने बैट लगाई है, क्योंकि ओपन करेंगे तो तबाही मचाएंगे, और वैसे भी इनका ये मैच है जहाँ पे इनके रन आने वाले हैं। वाइस कैप्टन तीनों ऑलराउंडर रहेंगे, एडन मार्करम, जाडेजा या फिर अश्विन में से किसी एक को बना सकते हैं। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में मैंने निकलस पूरन के साथ डेवन कॉनवे को रखा है, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श को रखा है कि मान के चलो फिट हो जाएंगे, आ जाएंगे इस मैच में, फिट तो है ही, मतलब अवेलेबल हो जाएंगे, अपने फैमिली से दूर आके वापस आ जाएंगे। देन दुबे और रचिन रविंद्र को मैंने रखा है, अगर आंद्रे सिद्धार्थ खेले तो मैं उनको डेफिनेटली टीम में लेने वाला हूँ, पहले ही टीम जैसे ही अनाउंस हुई प्लेइंग 11 में मैं उनको ले लूँगा। देन ऑलराउंडर में जडेजा और एडन मार्करम। बॉलिंग में देखने को मिलेंगे शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई एंड नूर अहमद। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो आपको दिखेंगे निकलस पूरन पहली चॉइस, उसके अलावा थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं तो मिचेल मार्श या फिर बना सकते हैं शिवम दुबे को कैप्टन। वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो टॉप राइट पे दिखेंगे आपको डेवन कॉनवे, वरना वाइस कैप्टन की सबसे सुप्रीम चॉइसेस देखने को मिलेंगे आपको रवि बिश्नोई या नूर अहमद, दोनों लेग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मंडे का ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। जो हमने वीकेंड के मजे उठाए हैं ना, अब हम मजे उठाएंगे पूरे वीकडेज के। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतेंगे हम इन दी मैच नंबर 30। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।